हमारी है, शोरगुल बंद कर दीजो, मेहरबानी तुम्हारी है। ए गंगा मैया तुम्हें सुमिर करो, और कटते पाप जगन्य, सादर तुम्हें प्रणाम है, पूज गुरु आधार चैतन्य। मेरे प्रिय दोस्तों, आइए ध्यान देते हैं। आज गांव-गांव में चुनावी संग्राम चल रहा है। ध्यान देंगे मेरे भाइयों, हम आपके सामने जिला इटावा में ग्राम पंचायत कथुआ, नगला हरज्ञान, कचपुरा, झकरपुरा, नंदलालपुर, नगला हिम्मत, नगला मठिया, नगला वंश, बोझा, नगला झड़ा, जिला इटावा, उसकी तरफ से जहां से प्रधान पद के प्रत्याशी नगला हरज्ञान में एक बब्बर शेर ऐसे पैदा हुए हैं हमारे भ्राता रामपाल सिंह यादव, जो चुनाव क्षेत्र में आए हैं। तो मेरे भाइयों, आइए दो शब्दों में आरे भारत माता तुम सुखदाता, और करूं आरती शीश झुकाए, मैं गुण गाऊं तुम्हें मनाऊं, नैया दीजो पार लगाए। और सर्वदेवतन को सुमिरत है, और नैया दीजो पार लगाए, रुचि रुचि शब्द लिखूं आल्हा में, और मैया शब्द बिगड़ नहीं जाए। हे हनुमंता वीर अनंता, और बिगड़िया बनता देव बनाई, भोले बाबा को सुमिरत है, अरे डमरू अपनो देव बजाए। सुमिरन करके माता पिता को गुच्छा में सोए पैर पसारी, 9-10 मास गर्भ में राखो जन्मत झेले कष्ट अपार। गुरु आधार चेतन के पद कमलन में ध्यान लगाई, अब मात सरस्वती तुमको सुमिरे, मेरे जगले पे बैठो आए। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपके सामने सुनील स्टूडियो
कर्री पुलिया जिला इटावा के माध्यम से एक महान बबर शेर जो हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव है, जो निवासी मौजा कथुआ नगला हर ज्ञान के रहने वाले हैं, उनके बारे में दो शब्द तुम्हारे सामने पेश करने जा रहा हूं। ये भरत खंड और जम्बू द्वीप में सुंदर जिला इटावा क्या, अब जिला इटावा तहसील से पहले कोई सुंदर ग्राम कहाँ है। नगला हर ज्ञान रे रहो दर्शन, अरे नगला हर ज्ञान की पावन भूमि बम नामी शेर के ले गए अवतार। रामपाल सिंह नाम कहाय, अरे जागन जन्म रामपाल भैया देवता रहे थे फूल बरसाए। अरे बजी बधाई स्वर्ग लोक में देवता फूल रहे बरसाए। अरे जन्म लो रामपाल भैया ने के मैया बबुला रहे सिहाय। और मेरे भाइयों एक बात दिमाग में रखना, आज उसी नगला हर ज्ञान में यादव वंश में एक बबर शेर बालक का जन्म होता है। अरे भोलो बालक यादव कुल को पीरन ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे सुंदर सूरत है मोहनी मूरत, अरे मुस्की छोटे रे गगन समुदाय। अरे ब्रजराज सिंह यादव, अरे पिता कहाँ में जो इनको रहे हैं कंठ लगाए। अरे मैया राधा देवी कहाँ में, अरे पाले अपने दूध पिलाए। आज नगला हर ज्ञान के अंदर एक यादव वंश में एक बहुत ही सुंदर परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम है ब्रजराज सिंह यादव पुजारी जी, जिनकी धर्म पत्नी श्रीमती राधा देवी, जिन राधा देवी ने अपनी कोख से दो सुंदर बबर शेरों को जन्म दिया है। सिंह पिता
अपने कंठ लगाए। अरे मैया राधा देवी बेटा की जो पालो अपनो दूध पिलाए। आज भगवान की कृपा ऐसी होती है, जो मैया राधा देवी ने अपनी कोख से एक नहीं बल्कि दो बबर शेरों को जन्म दिया है। अरे तू बेटा जन्म मेरे मैया ने सूरत देख देख हर्षाए। अरे बड़े बेटा हैं रामपाल भैया और यश पाल दिया। कैसे दो वो शेर होने चाहिए। अरे सब बिरानी कुरे बैठन को अरे हो में ये करे कोख दुई भाई। एक में होवे हो करा तू करी तो तू जो करे जरा को जाए। और आपको बता दूं जब परिवार के बारे में, और इस परिवार में हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव, छोटे भैया यशपाल सिंह यादव, इन दोनों बेटों के 3 चाचा हैं। बड़े चाचा परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री शिवराज सिंह यादव, उनसे छोटे हैं चाचा श्री शिवराम सिंह यादव, और तीसरे चाचा का नाम सम्मानीय श्री विश्राम सिंह यादव है। अरे चाचा तीने हैं रे शेरन के आगे हाल रे कहें समुदाय। अरे बड़े चाचा शिवराम सिंह यादव, अरे बड़े चाचा शिवराज सिंह यादव, छोटे शिवराम सिंह कहाय। शिवराज सिंह शिवराम सिंह है, तीसरे चाचा विश्राम कहाय। अरे करके लाल के चाचा ने पाले, अरे दोनों शेर रे सोवरन प्यारे। बेटों की बहुत बड़ी सूरत है। बड़े बेटा श्री रामपाल सिंह यादव, जो ग्राम पंचायत कथुआ से ये आपके प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। अरे सुंदर सूरत है राम रे पाल की, लोगों देख रे देख हर्षाए। नगला हर ज्ञान की पावन भूमि पे, अरे सबने लाए हैं ये कंठ लगाए। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव, बचपन से इनको बहुत बड़ा शौक चला था राजनीति करने का, और इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है
हमारे चाचा सम्मानित श्री ब्रजराज सिंह जी यादव, इनके दोनों बेटा रामपाल सिंह यादव, यशपाल सिंह यादव, इन सारे समस्त परिवार के परम पूजनीय गुरुदेव निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी और इनकी गुरु माता श्रीमती सुखविंदर जी, इनकी असीम अनुकंपा से हमारे भ्राता रामपाल सिंह यादव आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए मैदान जंग में आ गए हैं। आज बचपन से विचार किया था कि हम सयाने होकर के राजनीति में आकर के हम अपने समाज की सेवा करूंगा, हम लोगों की सेवा करेंगे। अरे भोली सूरत राम पाल की तैसे ही सुंदर बने विचार। अरे तनिक उम्र में रामपाल भैया को अरे बढ़ गो बच्चन मेरे व्यवहार। बाली उम्र से रामपाल भैया को अपने संग के साथियों के बच्चों में खेलने का बहुत बड़ा व्यवहार पैदा किया है। अरे जितने बालक नगला हर ज्ञान में और सबसे रहो है अलौकिक प्यार। अरे दीन गरीबन के तो हित में अपनो जीवन कर न्यूछार। आप धीरे धीरे सयाने होने लगे हैं रामपाल भैया, तो क्षेत्र के सभी लोगों में धीरे धीरे से व्यवहार बढ़ने लगा है। ये बेटा रामपाल यादव की जय जयकार होने लगी और बेटे का व्यवहार जब समाज में अपना रंग दिखाने लगा। बाहर बेटा रामपाल बाबा से अरे समाज के पर्दे पर्दे पर दिल में बस गए रामपाल बहार। अरे मिलो हौसला सब जनता को तो बेटा को तू रहो दिखाए। आज जब जनता का हौसला बेटा को मिला है रामपाल को, तब प्रधान पद के बन प्रत्याशी अरे लला कथुआ में पहुंचिया। अरे समाज के लोगों के अंतर और रामपाल दिल में लई जगह बनाए। कथुआ की रे भूमि पे अरे लला को है रे पावन व्यवहार। अरे सत्यपाल चैतन्य आज बाजा पे आगे हाल कहे रे समुझार। भैया ने जंग लड़न की पूरी करी है तैयारी। अरे मौजा कथुआ की सभी जनता रामपाल रामपाल रही चिल्लाए। इसलिए हमारे सभी
ग्राम पंचायत कथुआ के लोगों, इस सत्यपाल चैतन्य का एक ही संदेश है और हम तो संदेश वाहक हैं। हम अपनी जनता को जगाने आया हूं। ग्राम पंचायत कथुआ, नगला हरज्ञान, नगला बेस, बोझा, नगला झड़ा, कचपुरा, झकरपुरा, नंदलालपुर, नगला हिम्मत, नगला मठिया, सभी भाइयों से, माताओं बहनों से, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्गों से एक ही निवेदन है, अब की करके वोट सपोर्ट विजय बेटा की कराई दीजो। अब की करके वोट सपोर्ट विजय रामपाल की कराई दीजो। भैया करके वोट सपोर्ट प्रधान लाला को बनाई दीजो। याद रखना भाइयों, पावन धाम नगला हरज्ञान में एक बहुत अच्छे समाज सेवी पैदा हुए हैं जिनका नाम है श्री ब्रजराज सिंह यादव पुजारी जी। ब्रजराज सिंह यादव पुजारी जी जो नगला हरज्ञान के वासी हैं, उनकी पत्नी राधा देवी पतिव्रता धर्म की प्यासी है। उनकी पत्नी राधा देवी, राधा देवी पतिव्रता धर्म की प्यासी है। आज ब्रजराज सिंह यादव पुजारी जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राधा देवी और उन्हीं की कोख से पैदा हुए दो चांद से सुंदर बेटे हैं। रामपाल सिंह यशपाल सिंह जो तुम्हारे चरणों में लेटे हैं। आज मैया राधा देवी की कोख से दो बबर शेर पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम है रामपाल सिंह यादव जो के चुनाव के मैदान जंग में आ चुके हैं और हमारे रामपाल भैया की धर्म पत्नी धर्म पत्नी पूनम यादव जो ससुराल की रीत निभाएगी। रामपाल भैया के संग में जो सब लोगों को शीश झुकाएंगे। रामपाल भैया के साथ में है जो सबको शीश झुकाएंगे। आज हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पूनम यादव
उनका एक ही संकल्प है, नगला हर ज्ञान की गांव की गलियों को स्वर्ग बनाऊं, जन जन की सेवा करूं, जन जन की सेवा करूं, एक परम पद पाऊं, जन जन की सेवा करूं। और हमारे रामपाल भैया मैदान जंग में हैं। आज गांव-गांव में सबके दरवाजे पर जा रहे हैं, सभी लोगों को सिर झुका रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं सबको। और उनके साथ में रामपाल यादव की धर्मपत्नी श्रीमती पूनम यादव अपने पति के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। और क्या कह रही है पूनम यादव, अरे गलियां कर हैं पक्की और नलकूप भी लगाएंगी, कोई गलती से रूठे आई अगर वो उसको मनाएंगी। अपने पति के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाली पूनम यादव कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने जनता की सेवा करूंगी। और हमारे रामपाल भैया का एक ही संकल्प है, जनता की सेवा करना। और रामपाल भैया का कहना है, अरे वृद्धा पेंशन भी बनवाएंगे और दीन दुखियों की आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। और हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव, उनका एक ही कहना है कि मैं जन जन की सेवा करूंगा और हमारे गांव के ऊपर, हमारे मौजा के ऊपर कोई भी समस्या टूटेगी तो उनकी आवाज में लोगों के ऊपर तक पहुंचाऊंगा, सबको न्याय दिलाऊंगा और सबके दुख दुख के साथ हम खड़े हैं। एक हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव जो कर्मठ, ईमानदार, सत्यवादी और थोड़ी उम्र के हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव जो आज मैदान जंग में हैं। अरे कथुआ मौजा सोने की चिड़िया न जय है माटी के मोल। अरे रामपाल यादव की अरे जा शक्ति मेरे भैया हियन पे लियो अरे देख बोत अरे मेरे भैया को तुम सब पंचोतियो सत्यपाल के गली गली में सो रहे आवाज लगा। मेरे रामपाल भैया जिताई जो धीरे धीरे चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाई दीजो धीरे धीरे। ग्राम पंचायत कथुआ के सभी नौजवान
आज हमारे क्षेत्र को कैसे प्रधान की जरूरत है, उस प्रधान का अस्तित्व क्या होना चाहिए। प्रधान का अस्तित्व ये दीपक की तरह अंधकार को मिटाने वाला हो, कर्मठ हो, ऊर्जावान हो। और ये भी बता दूं, ब्रजराज सिंह यादव पुजारी जी के सुपुत्र हमारे भ्राता रामपाल सिंह यादव, वो आज मैदान जंग में आ चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये सभी गांव कथुआ, नगला झड़ा, कशपुरा, नगला वैस, बोजा, नगला हरज्ञान, झकरपुरा, नंदलालपुर, नगला हिम्मत, नगला मठिया, लोगों याद रखना, अगर हमारे भैया रामपाल सिंह यादव सिपाही बनकर जनता के अंदर आ गए तो लोगों याद रखना, तुम्हारी सारी तकलीफों का समाधान हो जाएगा। और अगर तुमने भूल कर दी तो बहुत बड़े धोखे में पड़ जाओगे। याद रखना मेरे भाइयों, ये शास्त्री सत्यपाल चैतन्य संदेश वाहक है और मेरे प्यारे भक्तों तुम्हें संदेशा देने आया है। मेरे भाइयों, अरे होश में आ जाओ जनता के लोगों, और बीता बहुत जमाना, और अगर आंख नहीं खोली तो लुट गए सभी खजाना। मेरी एक एक बात को समझो मेरे प्यारे भाइयों, अरे होश में आ जाओ, होश में आ जाओ जनता के लोगों, अरे बीता बहुत जमाना, और अगर आंख नहीं खोली तो लुट जाए सभी खजाना। रामपाल सिंह जी यादव जी मैदान जंग में आए हैं, और क्षेत्र के लोगों तुम्हारे चरणों में इन्होंने शीश झुकाए हैं। और भोली आदत है इनकी, और भोली आदत है इनकी, तुमसे वोट मांगने आए हैं, और झोली नहीं फैलाई वोट को गर्दन नीचे झुकाए हैं। और याद रखना मौजा कथुआ के सभी लोगों, माताओं, बहनों, पिता समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, ये सत्यपाल चैतन्य संदेश भाग है, तुम्हें संदेशा देने आया है। और जो लोग सो रहे हैं उनको उठा के बैठाने आया है। और आपको एक बात और बता दूं, उन्नतशील क्षेत्र नहीं होता धन के भरे खजानों से, और उन्नतशील क्षेत्र नहीं होता गहरे से तहखानों से। उन्नतशील क्षेत्र नहीं होता है राडारों से और विमानों से, और उन्नतशील क्षेत्र होता है उन्नतशील प्रधानों से। अब बहुत समय दो बीत मित्र मेरा, बीता बहुत जमाना। रामपाल
सिंह के बिना क्षेत्र को लगे सभी खजाना। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना, ब्रजराज सिंह यादव के सुपुत्र रामपाल सिंह यादव जो आज जनता के कर्मठ सिपाही बनकर मैदान जंग में हैं, आप लोग अपना अमूल्य वोट देकर इस बहादुर कर्मठ नौजवान भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव को विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएं। और तुम और भी प्रधानी का समय देख चुके हो। और देकर के विश्वास में इन्होंने और सबके काम बिगाड़े और धर्म गयो पाताल यहाँ यदम के झंडा हारे। आज हमारे भ्राता रामपाल सिंह यादव मैदान जंग में हैं और हमारे भ्राता का बहुत अच्छा व्यवहार है। जो हमारे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव, उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले, जनता के हृदय में जगह बनाने वाले हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव, उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैदान जंग में हैं। तो आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। बयां किस तौर पर करें आज हम गम किसानों का। ये हमारे किसानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। हमारे भ्राता रामपाल सिंह यादव सभी लोगों के हर दर्द की दवा बने हैं। बयां किस तौर पर करें आज हम गम किसानों का। नाक में रहता हर दम दम किसानों का। कहत पर कहत पैदा कुछ अनाज नहीं, ऐसा फूटा संभल कर कर्म किसानों का। जिधर रखते उठाकर गरीब आगे को, उधर खारों पर ही पड़ता कदम किसानों का। नींद आराम एक पल इनको आवे नहीं, कौन कह सकता रंजो गम दुख किसानों का। सत्यपाल चेतन की अर्ज, अपने मौजा के लोगों पर रहम करो। रामपाल सिंह यादव, तुम्हारे हाथों बचाना धर्म किसानों का। कर डाले, अरे धर्म गयो पाताल यहाँ अधर्म के झंडा हाले। अरे रामपाल भैया कुछ भूल गए तो पड़ी रोट न के लाले। और काम अभी पूरा नहीं होएगा, अरे काम अभी पूरा नहीं होएगा, घर से तुम्हें निकाले। और तुम्हारे क्षेत्र में विकास भी नहीं हो पाएगा रामपाल भैया के बिना। इसलिए अरे प्रधानों बनकर क्षेत्र के भैया गौरव सदा बढ़ावे। अरे रामपाल भैया जनता के ढिंग धीरे धीरे आवे।
बहुत जमाना, रामपाल भैया के बिना क्षेत्र को लुटे सभी खजाना। इसलिए याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, ये हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव आपके क्षेत्र को हरा भरा बनाए हुए हैं। जिस प्रकार से भगवान कन्हैया महाभारत के युद्ध में सारथी बनकर के अर्जुन को विजय दिलाते हैं, उसी प्रकार से ये हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव सारथी बनकर सबके घाव की मरहम और दवा बने हैं। और ये कथुआ गांव से लेकर इनका ये संकल्प है कि जिस समय लोग हमें प्रधान बना देंगे तो सभी के चरणों के आशीर्वाद से जो हमारे मौजा का पावन ग्राम जो झकरपुरा है, जो हमारे कथुआ से लेकर के झकरपुरा गांव तक की जो रास्ता बिल्कुल खराब है, उस रास्ते को पक्की सड़क के द्वारा बनवा करके और समुचित रास्ते का प्रबंधन भी करेंगे और बिना किसी रिश्वत के थानों में अदालत में हम लोगों की मदद करेंगे और हर प्रकार से हम लोगों को अच्छा समुचित साधन प्रबंध कराएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आपको ध्यान देने की जरूरत है। इनकी उन्नति, इनके सुंदर विकास के कदम आप लोगों से छुपे नहीं हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कुछ लोग इस बने हुए काम में अपनी टांग भी अड़ाना चाहते हैं। और नाम है रामपाल सिंह यादव, जो लाल ब्रजराज सिंह लाल के हैं। नाम है रामपाल सिंह, जो लाल ब्रजराज सिंह लाल के हैं। और जन्म भूजनी को जो नैनों के तारे लाल के हैं। और थोड़ी उम्र है इनकी भैया, जो 30-32 साल के हैं। क्षेत्र की जनता के जो प्राणन के प्यारे लाल के हैं। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, आपसे कहना है कि कथुआ ग्राम पंचायत के लोगों, आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमारे भ्राता मैदानी जंग में आ चुके हैं और जिस प्रकार से भगवान कन्हैया महाभारत में अधर्म को मिटा करके धर्म का झंडा गाड़ देते हैं, वो पताका गाड़ देते हैं और अपने भाई अर्जुन को विजय दिलाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भाई रामपाल सिंह यादव क्षेत्र में अपनी पताका, अपनी झंडा लहराकर लोगों के हर दर्द की दवा बने हैं। और इन्होंने क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए। जनता के लिए जिन्होंने तन मन धन न्यौछावर कर दिया है। जनता के लिए जिन्होंने तन मन धन न्यौछावर कर दिया है। नालियों की ईंट को मुठभेलियों पर धर दिया है। अपने क्षेत्र का कर संसार में आदर दिया है। और सभी लोगों ने इनको झुका के अपना सर दिया है। आज रामपाल भैया क्या नहीं कर रहे तुम्हारे लिए। जनता के लिए जिन्होंने तन मन धन न्यौछावर कर दिया है और नालियों की ईंट को मुठभेलियों पर धर दिया है। अपने क्षेत्र का कर संसार में आदर दिया है और क्षेत्र के लोगों ने इनको झुका के अपना सर दिया है। अरे तेरे लड़बे के दिन आइए, अरे तेरे लड़बे के दिन आइए।
लड़ना हो तो कूद अखाड़े में, तेरे लड़ने के दिन आइए। तुम्हारे क्षेत्र ग्राम कथुआ को क्रांति की आवश्यकता है। आज तुम्हारे क्षेत्र को नव निर्माण की आवश्यकता है। आज तुम्हारे क्षेत्र को कायाकल्प की आवश्यकता है। आर्थिक अन्याय की चक्की में पिस रही गरीबियों की हड्डियों की चरमराहट रामपाल भैया नहीं देख सकता। रामपाल भैया को भैया जिताई दी जो धीरे धीरे, मेरे भैया को विजयी बनाई दी जो धीरे धीरे। और जो भी तारीख होगी, जो भी उनको चुनाव चिन्ह मिलेगा, अभी तो कोई चिन्ह हमारे भ्राता जी को नहीं मिला है। और जब इनको चिन्ह मिल जाएगा तो सभी माताएं बहनाएं भैया लोग सभी पोलिंग पर जाना। तुम सभी पोलिंग पर जाइयो, रामपाल भैया को विजयी बनाइयो। चुनाव चिन्ह पे मोहर लगाई दी धीरे धीरे, मेरे भैया को विजयी बनाई दी धीरे धीरे। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें एक बात बताऊं बहुत अच्छी। मैं गाड़ी से आ रहा था तो आपके क्षेत्र ग्राम जो कथुआ मौजा पड़ता है, एक गांव में जब हम गाड़ी लेकर निकले तो एक पत्नी अपने पति से झगड़ रही थी। तो जिस समय वो पत्नी झगड़ रही थी तो पति कहने लगा, तो ये बता तो वोट किसको देना चाहिए? तो पत्नी अपने पति से कहने लगी, है साजन मेरे राजा। क्या बोली? सुनो पिया, मैं किसको वोट दूंगी? पति कहने लगा किसको वोट देना चाहिए? तो वो पत्नी बोली, रामपाल भैया को दूंगी वोट, मैं तो काऊ की नाय मानूंगी। आज कहने लगी रामपाल भैया को दूंगी मैं वोट, सजना काऊ की नाय मानूंगी। पत्नी कहने लगी, पिया रामपाल भैया आदत के बहुत अच्छे हैं, नगला हर ज्ञान के रहने वाले और इनके खेल निराले। कहने लगी पिया वो नगला हर ज्ञान के रहने वाले हैं और जिनकी आदत बहुत अच्छी है, जनता में बहुत अच्छा व्यवहार पैदा कर रहे हैं, मैं तो उन्हीं को वोट दूंगी। और क्या बोली? नगला हर ज्ञान के रहने वाले और भैया के खेल
पहुंचावे चोट सैया गाँव की नाय मानूंगी। रामपाल भैया को दूंगी मैं वोट सजना गाँव की नाय मानूंगी। एकदम से उस औरत का पति कहने लगा, ए पगली, अरे तूने रामपाल भैया के दिल को कैसे पढ़ लिया? क्या तेरे ऊपर कोई मोहनी मंत्र तो नहीं कर दिया रामपाल भैया ने? एकदम से कहने लगी है, साजन नहीं, उनके पास में मोहनी मंत्र नहीं है, लेकिन हमारे रामपाल भैया पर कर्तव्य का मंत्र है। मैं उनको ही सपोर्ट करूंगी मेरे राजा। जिनके चेहरा पे हल्की सी दाढ़ी और क्षेत्र की खींच रे गाड़ी, जिनके चेहरा पे हल्की सी दाढ़ी और क्षेत्र की खींच रे गाड़ी, जिनके दिल में नाई कछु खोट सजना गाँव की नाय मानूंगी। और कहने लगी है, पिया जो जनता पे प्राण देते हैं, जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो कहते हैं कर देते हैं। और तो क्या उन पहुंचावे चोट राजा गाँव की नाय मानूंगी। और बोली, अपने पति से बोली, कहने लगी है, राजा जहाँ दिन वोट पड़े उसी दिन तुम हमें लेकर के चलना, मैं पोलिंग पे जाऊंगी और जो भी हमारे भैया को चुनाव चिन्ह मिलेगा उसमें मोहर लगा के रामपाल भैया को विजय बनाऊंगी। और क्या बोली, वोट पड़े तब पोलिंग पर जाइयो, चुनाव चिन्ह में मोहर लगाइयो। और ए सजना करी घूंघट कियो तमें तो गाँव की नाय मानूंगी। रामपाल भैया को दूंगी मैं वोट राजा गाँव की नाय मानूंगी। आज कहने लगी है, पिया जब वोट पड़े तो आप हमें लेकर के चलना और मैं सभी अपनी देवरानी और जेठानियों को लेकर के जाऊंगी और पोलिंग पर वोट डाल करके रामपाल भैया को विजयी बनाऊंगी। और क्या कहने लगी है, मेरे राजा में किसी के नहीं मानूंगी और पोलिंग पर जाऊंगी और मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो भी तारीख होगी, जिस दिन वोट पड़े, मेरे प्यारे भक्तों, ग्राम पंचायत कथुआ के लोगों, वो तुम्हारी किस्मत की तारीख होगी। और जब भी वोट पड़े तो माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कोई भी हमारे लोग अपने घर में नहीं बैठेंगे जब तक वोट न डाल लेना। तब तक तुम अपने घर में चूल्हा मत जलाना। बच्चों को चाय और बिस्कुट से बहकाना, फुसलाना और तुम सभी लोग पोलिंग पर जाना और रामपाल भैया के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर मेरे भाई को
भारी बहुमत से विजयी बनाना। और हमारे ग्राम पंचायत कथुआ के सभी हमारे यादव लोग, सभी हमारे सरता भाई, सभी हमारे कठेरिया भाई, सभी हमारे शंखवार, तुम सब मेरे भाई हो। और तुमसे एक कहना है, यादव सबता तुम वीर मेरे, और बात सुनो मेरी चितलाई, और कठेरिया वीर मेरी सुन लेना, अब घड़ी चमकने की आई। याद रखना हमारे ग्राम पंचायत कथुआ के सभी हमारे नौजवान माताएं, बहनाएं, बेटियां, सभी हमारा यादव समाज, सभी हमारे कठेरिया भाई, सभी हमारे सबता भाई, सभी हमारे शंखवार, सभी लोग हमारे हरिजन भाई, सब मेरे तुम मेरे भाई हो। और हम तुम्हें जगाने आए हैं। यादव सबता वीर मेरे, मेरी बात सुनो तुम चितलाई, और कठेरिया वीर मेरी सुन लेना, ये घड़ी चमकने की आई। इसलिए वोट हम मांग रहे, और सुन ले मेरे सबता भाई, और पूनम यादव गली गली में तुम्हें मनाने को आई। ये पूनम यादव गली गली में, और तुम्हें मनाने को आई। अरे शंखवार और हरिजन तुम भाई, आवाज रामपाल के दिल से आई, और वोट देकर मेरे भैया को, और देकर वोट रामपाल भैया को, मेरे प्यारे ली जो अपनाई। रामपाल भैया को दीजो वोट, अरे वोट समस्या सारी चल जाएगी। रामपाल भैया को दे दे वोट, अरे वोट, अरे समस्या सारी चल जाएगी। बहनाओं, माताओं, मेरी बात सुनो। पतियों को लेकर पोलिंग पर जाइयो, रामपाल भैया को वोट दे के आइयो, अरे कर घूंघट की ओट, अरे ओट समस्या सारी टल जाएगी। सभी कथुआ मौजा वासियों से हमारा निवेदन है कि सभी लोग जाना पोलिंग पर। और क्या करना है तुम्हें पोलिंग पर?
जम जम के मोहर लगइयो। सभी जाना है पोलिंग पर। अरे जम जम के मोहर लगइयो। अरे भैया बहन सब पोलिंग पर जाइयो। अरे नगला हर ज्ञान की लाज बचाइयो। मेरे रामपाल भैया को विजयी बनाइयो। और अरे मोजा कथुआ के अरे कारण अरे सब पोलिंग पे पहुंचियो जाए। अरे रामपाल बेटा भोले भाले इनकी दीजो तुम मोहर लगा। अरे नौजवान भैया न से विनती। अरे अपनी ताकत दियो दिखाए। अरे नए खून में जितनी ताकत और सब पोलिंग पे झोंकियो आए। और अरे जब पोलिंग पर वोट पड़े तब भारी भीड़ भाड़ में जाइयो। और अपने भैया रामपाल को अपने दिल से विजयी करइयो। अरे जो कछु चिन्ह मिले बेटा को तुम बाई में हाई मोहर लगइयो। अरे जादू न जीते रामपाल भैया तब मन माने काम करइयो। और अरे जादू न जीते रामपाल भैया। अरे बाद न खुले उन्नति के द्वार। अरे नगला हर ज्ञान की रे बस्ती में बाद न होगी जय जयकार। अरे बड़े बूढ़े और नौजवान भैया सबई सुन लो वरज हमार। अरे नगला हर ज्ञान की रे भूमि पे अरे कृपा करेंगे जात न करता। और अरे भैया छुड़ी चुनावी जंग रंग गलियन में आई रहो है। भैया छुड़ी चुनावी जंग रंग गलियन में आए रहो है। अरे के रंग गलियन में आए रहे के रामपाल जीतन जाए रहे।
भई जंग रंग गलियन में आए रहे। और बेटा ओपी और आज हमारे भ्राता श्री रामपाल सिंह यादव का क्या व्यवहार है सारे क्षेत्र में, और जनता क्या कर रही है रामपाल भैया के पीछे। ए दीवानी हो सब जनता भाई दीवानी, दीवानी हो सब जनता भाई दीवानी। ए दीवानी हो सब जनता भाई दीवानी, दीवानी हो सब जनता भाई दीवानी। रामपाल यादव नगला हर ज्ञान से जंगल लड़न को आए हैं। रामपाल यादव नगला हर ज्ञान के ये जंगल लड़न को आए हैं, और आदत के हैं भोले भाले सबने गले लगाए हैं। ए सोई भैया रे अब जाद न जीते रामपालू भैया, तब बनिए अलग कहानी रे सब जनता भाई दीवानी। ए दीवानी हो सब जनता भाई दीवानी। और लोग ये कह रहे हैं अब जितने हैं प्रत्याशी क्षेत्र में और सभी ने खूब भरमाया। जितने हैं प्रत्याशी क्षेत्र में सभी ने खूब भरमाया। और जीत जीत के चले गए हैं, जनता के पास न कोई आया। मेरे भैया रे अरे जात न जीते रामपालू भैया, ए तब सबको दिए निशानी हो जनता सब भाई दीवानी। ए दीवानी हो सब जनता भाई दीवानी। सत्यपल चैतन्य कुराबली के अरे गाथा खूब सुनाई है। और मेरा छोटा भाई ओपी यादव ढोलक मधुर बजाई है। और विनीत यादव चिमटा पे अब कला भी खूब जगाई है। और अजीत यादव ने मेरे पंचों घड़ा पे ताकत दिखाई है। सोई भैया रे अब सुनील यादव कर रिकॉर्डिंग, अब सुनील यादव कर रिकॉर्डिंग, अब सबके दिल में ठानी हो जनता सब भरी दीवानी। ए दीवानी हो सब जनता भरी दीवानी।
विनीत। ए रामपाल भैया जिंदाबाद, ए रामपाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ए सब जनता की यही पुकार, ए सब जनता की यही पुकार, रामपाल भैया अब की बार। ए क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ए मम्मी कह रही पापा से, ए मम्मी कह रही पापा से, वोट पड़े वो झापा से। नहीं ये रेला है, रामपाल भैया को मेला है। ए जीतेंगे भाई जीतेंगे, रामपाल भैया जीतेंगे। मोहर तुम्हारी कहाँ लगेगी, रामपाल भैया के खाने में। बेईमानों से नहीं डरेंगे, जंग लड़ेंगे जंग लड़ेंगे। रामपाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। ए सब जनता की यही पुकार, ए रामपाल भैया अब की